फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज मैं आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय। चैत्र मास की अमावस्या को हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाता है हमारा नया संवत और भगवती दुर्गा के नवरात्रे। नवरात्रों के बाद आने वाली चैत के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा अर्थात सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कहा गया है। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व है। बोले काशी माता की जय। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म्य, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी मैं तुमको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नामक एक नगर पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। उनमें ललिता और ललित नामक पति पत्नी भी रहते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो जाया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब मुंडरीक के क्रोधपूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख के से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत से खड़े वृक्षों के समान और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह से विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने पति को दे तो राजा का श्राप अवश्य में शांत हो जाएगा। तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो प्राप्त होगा। चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर ललिता ने व्रत किया। द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त करता हुआ अनेक सुंदर वस्त्राभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात दोनों एक दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले काशी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।